Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. रब्बी जी को क्या हुआ है, झूठ क्यों बोलता है। खायन था ये पहले, अब हो गया है। रूहानी खजाइन इसने पढ़ी है नहीं, मिर्ज़े कादियानी की ये मानता नहीं। मुरब्बी हिल गया क्योंकि हवाला मिल गया। क्या बताऊं यारो, ये पूरा कल्ट हिल गया, ये कल्ट हिल गया, हिल ही गया, मिल गया, हवाला मिल ही गया, मिल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई में फरमाया कि इमाम मेहदी की सच्चाई के लिए अल्लाह ताला चांद और सूरज ग्रहण दिखाएगा, और वो भी रमज़ान के महीने में। बाज़ मुसलमान इस हदीस की सेहत पे एतराज़ करते हैं, लेकिन जो वाज़े तौर पर 2 और 2 4 की तरह जो साबित आती है, वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे मेहदी के लिए, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई है कि हमारे मेहदी के लिए 2 निशानात हैं कि सूरज चाँद ग्रहण, चाँद को रमज़ान के महीने में पहली तारीखों में ग्रहण लगेगा, और सूरज को रमज़ान के महीने में दरमियानी तारीख में ग्रहण लगेगा। और ये निशान 2 ऐसे हैं कि जब से ज़मीन और आसमान पैदा हुए हैं, ये निशान के तौर पर किसी और के लिए ज़ाहिर नहीं हुआ। 13 रमज़ान सन 1311 हिजरी और 21 मार्च 1894 में लगा, और फिर इसी महीने में, जो रमज़ान का महीना था, इसी महीने की 28वीं तारीख को सूरज को ग्रहण लगा, और इस लिहाज से ये पेशगोई पूरी हो गई। फिर हाफ़िज़ मोहम्मद हयात साहब अफलालियाँ अपने एक मज़मून उन्होंने लिखा था, लालियाँ में अहमदियत, लिखते हैं निशान को खुसूस से दिलों में तारीख पैदा इसी कहते हैं। इसी तरह 1894 में सूरज और चाँद ग्रहण के निशान को पूरा होने की वजह से भी लोगों के दिलों में ये जुस्तजू पैदा हुई कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन करम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने गुज़िश्ता 2 से 3 प्रोग्राम्स चाँद और सूरज ग्रहण वाले निशान पे पेश किए, और इन तमाम प्रोग्राम्स को पेश करने का हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हमारे नाज़रीन को, तमाम मुसलमान नाज़रीन को बिलअमूम, और अहमदी बहनों भाइयों को बिलखुसूस ये बात समझ में आ सके कि गुज़िश्ता 125 साल से जो ढंडोरा पीटा जा रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मेहदी हैं, और उनके लिए आसमान से सूरज और चाँद ग्रहण का निशान ज़ाहिर हुआ था, और मिर्ज़ा कादियानी साहब का ये दावा था कि उनसे पहले या बाद में भी ऐसा निशान किसी भी मुरसिल या मेहदी के लिए पेश नहीं हुआ और ना हो सकता है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम दावाजात दरअसल झूठ पर मबनी है। ये बात वजाहत से साबित करने के लिए हम एक पूरा का पूरा सिलसिला आपके सामने इसी खसूफ़ व कसूफ़ वाले निशान पे पेश कर रहे हैं। तो जो प्रोग्राम्स हमने पिछली 2 मरतबा आपके सामने पेश किए, जिनमें से एक प्रोग्राम में हमने उस कॉल का भी जायज़ा लिया
जिसको बुनियाद बना के इस निशान को पेश किया जाता है। और फिर एक प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बतला दिया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब का इसमें कोई बड़ापन नहीं है, बल्कि ऐसा ही निशान, या यूं कहिए कि बाइनी ही वही निशान मिर्ज़ा कादियानी साहब से 400 साल पहले इंडिया ही के इलाके में एक और मेहदी के दावेदार के दौर में भी पेश आ चुका है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कैसे सच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनके बकौल ऐसा निशान उनसे पहले ज़ाहिर ना होना ही दरअसल एक खारिक़े अमर बात थी। और उनके मुताबिक ये खारिक़े अमर बात सिर्फ़ और सिर्फ उनके दौर में पेश आई जब से ये आसमान और ज़मीन बने। ऐसा निशान किसी दावेदार के वक्त में, जबकि वो मेहदी होने का दावेदार हो या मुरसल होने का दावेदार हो, पेश नहीं आ सकता। ये सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस निशान को अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर कैसे पेश फरमाया? सबसे पहली बात यह है कि ये मुनफरद एक निशान है जो सिर्फ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मुख्तस था। माजी में ये ना तो किसी मुरसल का निशान बना, ना आइंदा बनेगा। कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ जो हैं वो बोलने पड़ते हैं। आपको ये बात यहाँ पे बिल्कुल सादक आती हुई नजर आएगी और 100% नजर आएगी। आपको नासा की वेबसाइट पे लेकर चलते हैं, जहां से हम आपको ये सबूत पेश करेंगे, क्योंकि इन 2 प्रोग्राम्स के बाद हमें बहुत से लोगों ने ये मुतालबा किया कि हमें इंटरनेट पे नासा की वेबसाइट चेक करने का तरीका बताया जाए और हमें दिखाया जाए कि क्या वाक़अतन इन्हीं तारीख़ों में सूरज और चांद ग्रहण मिर्ज़ा कादियानी जी के दौर में पेश जो आए थे, क्या इन्हीं तारीख़ों में मोहम्मद अली जौनपुरी, जो कि मेहदी होने के दावेदार थे, उस ज़माने में 1503 और 1504 ईस्वी में भी ये निशानात ज़ाहिर हुए। तो आज हम आपको लेके चलते हैं नासा की वेबसाइट पे। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम इंटरनेट पे सबसे पहले लिखेंगे नासा डेटा ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स 1501 to 1600। पूरे 100 साल की एक कैटेगरी हम आपके सामने ओपन करने चले हैं। पहली कैटेगरी आ रही है 1501 to 1600, यानी 1501 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, कैटलॉग ऑफ सोलर एक्लिप्सेस, सूरज ग्रहण का पूरा कैटलॉग, जिसमें आप हर साल में जिन तारीखों में सूरज ग्रहण लगा होगा उसकी पूरी तफसीलात यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे ल्यूनर एक्लिप्स का कैटलॉग भी मौजूद है 1501 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और इस ल्यूनर एक्लिप्स के कैटलॉग को भी हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स वाले उस टैब की तरफ जो हमने ग्रुप में ओपन किया था। और ये देखिए, ये नासा की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि ल्यूनर एक्लिप्स यानी चांद का ग्रहण लगता किस तरह से है, उसकी कितनी किस्में हैं, 1501 से 1600 ईस्वी तक कितने टोटल ग्रहण लगे, कितने कुली तौर पर लगे, कितने जुज़वी थे, उसके बाद उनकी ड्यूरेशंस यानी कितने टाइम के लिए लगे। और फिर चलते चलते नीचे कैटलॉग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इन पूरे 100 सालों के दरमियान जिस साल के जिस महीने में चांद ग्रहण लगा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1501 ईस्वी में पहला ग्रहण मई के महीने में 3 तारीख को लग रहा है और इसका कोड है 08435। अच्छा, इसी तरह अब हम उस
इस मतलूबा ग्रहण की तरफ चलते हैं जिस पे हमने बहस करना है। रमज़ान के महीने में महदूयत के दावेदार सैयद मोहम्मद अली जौनपुरी हयात हैं और उनके दावे के बाद 1503 में मार्च की 12 तारीख को एक ग्रहण लगता है 08439। इसको हम क्लिक करें तो हमारे सामने ये चांद ग्रहण की डिटेल ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पे भी दिखा रहे हैं कि चांद ग्रहण का असर किन इलाकों में ज़्यादा था, किन में कम था, कहाँ पर नज़र आया। और ये डेट जो है जो ख़ास तौर पे हमें याद रखनी है वो है 1503 ईस्वी में 12 मार्च। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण भी लगता है? तो अब हम चलते हैं सोलर एक्लिप्स वाले टैब की तरफ। ये रही सोलर एक्लिप्स वाली टैब, देख लीजिए नासा की वेबसाइट है। सोलर एक्लिप्स का कैटलॉग है, पहले तारुफ मौजूद है, उसके बाद ड्यूरेशंस हैं, सबसे लंबा ग्रहण, छोटा ग्रहण, हर तरतीब के बाद फिर कैटलॉग स्टार्ट हो जाता है। और अप्रैल 17 में पहला सूरज ग्रहण 1501 में लगता है। और अब हम चलते हैं अपने मतलूबा सूरज ग्रहण की तरफ, क्योंकि हमें ये देखना था कि जब मार्च की 12 तारीख को 1503 ईस्वी में चांद ग्रहण लगा तो क्या उसके बाद सूरज को भी ग्रहण लगा। और ये देखिए 27 मार्च 1503, कोड है 08319। क्लिक करें तो हमारे सामने 27 मार्च 1503 का सूरज ग्रहण की डिटेल खुल जाती है, जिसमें उसका एल्टीट्यूड, उसकी ड्यूरेशन, उसकी पूरी की पूरी तफसीलात साइंटिफिकली मौजूद हैं। अच्छा, अब ये दो डेट्स हमने देखी, एक 27 मार्च 1503 और एक 12 मार्च 1503, जिसमें के चांद ग्रहण लगा था। अब हमें देखना यह है आया कि ये जो तारीखें हम मेंशन कर रहे हैं इनमें रमज़ान का महीना भी था, क्योंकि उस कॉल में रमज़ान के महीने के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो 12 मार्च 1503 की इस्लामिक डेट हमें चेक करना है। हम यहाँ टाइप कर देंगे 12 मार्च 1503 इस्लामिक डेट और सर्च करें तो पता ये चलता है कि रमज़ान की 13 तारीख है। 908 हिजरी 13 रमज़ान को ये चांद ग्रहण लगता है, जबकि सैयद मोहम्मद अली जौनपुरी महदूयत के दावेदार मौजूद हैं, क्योंकि उनकी वफ़ात 1505 ईस्वी में होती है। और जब हम 27 मार्च सर्च करते हैं तो मालूम होता है कि ये रमज़ान की 28 तारीख है, यानी 1503 ईस्वी में जब सैयद मोहम्मद अली जौनपुरी साहब महदूयत का दावा कर चुके थे, तो उनकी तायीद में, जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी साहब कहते हैं कि सूरज और चांद ग्रहण का निशान आसमान से ज़ाहिर हुआ, तो रमज़ान के ही महीने में 13 रमज़ान और 28 रमज़ान को बिलतरतीब चांद और सूरज को ग्रहण लग जाता है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से चलते हैं उन्हीं ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स की तरफ। देखिए, ये वही चांद के ग्रहण का कैटलॉग है। अब देखना यह है कि मिर्ज़ा कादियानी जी के लिए 1894 और 1895 2 सालों में लगातार ये निशान जाहिर हुआ, तो आया कि सैयद मोहम्मद अली जौनपुरी साहब को भी कुछ मुनासिबत है। तो जी 1503 का ग्रहण तो हम पहले देख चुके, अब देखना है 1504 में ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगा या नहीं। तो देखिए जी, 1504 ईस्वी में मार्च की 1 तारीख को चांद ग्रहण लगा, जैसा कि हमें इस ल्यूनर एक्लिप्स के कैटलॉग से पता चल रहा है। अच्छा, अब इसको हम अगर ओपन करें 08441 कोड,
तो ये देखिए जी, चांद ग्रहण हमारे सामने खुल गया। 1 मार्च 1504 चांद ग्रहण कितने मीटर पे मुहित था? ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं और ये देखिएगा बड़े सगीर पाको हिंद, उस वक्त का हिंदुस्तान, वहाँ पर भी इस चांद ग्रहण की मामूली सी असरात नज़र आ रहे हैं। तो ये वो ग्रहण है जो 1504 में 1 मार्च को लग रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे टैब की तरफ जहाँ पे सूरज ग्रहण का डाटा है, सोलर एक्लिप्स। अब ये भी तो देखना है ना कि 1504 में भी ग्रहण लगा कि नहीं। तो देखिए 1 मार्च को लगता है चांद ग्रहण और अब हम ये सूरज ग्रहण की सोलर एक्लिप्स के कैटलॉग पे मौजूद है, कैटलॉग ऑफ सोलर एक्लिप्स, और उसमें हमारे पास ये कैलेंडर डेट बनती है 1504 में मार्च की 16 तारीख। ये देखिए 08321 ये इसका कोड है। 08321 को जब हम क्लिक करते हैं तो 16 मार्च 1504 का सूरज ग्रहण भी हमारे सामने खुल जाता है। और पता क्या चलता है कि जुज़वी तौर पे सूरज को ग्रहण लगा था और दुनिया के कुछ ममालिक पे वो नज़र भी आया। अब देखना ये है आया कि 1 मार्च 1504 क्या ये भी रमज़ान में फॉल करती है? और जब हम गूगल पे इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने ये देखिए 1 मार्च 1504 रमज़ान की 14 तारीख 909 हिजरी हमारे सामने ये डेटा खुल गया। 16 मार्च की इस्लामिक डेट 1504 ईस्वी में रमज़ान की 29 तारीख 909 हिजरी। अब साबित क्या हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी जी ने जो दावा किया था कि ये आसमानी निशान सूरज और चांद ग्रहण का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मेहदी से मखसूस किया था, और इस कौल को उन्होंने हदीस भी करार दिया, और इस कौल के मिस्दाक बनने के लिए उन्होंने इतना बड़ा, इतना बुलंद व बांग दावा भी कर दिया कि ये अल्लाह ताला के मेहदी के लिए निशान है, और चूँकि मैं मेहदी मौद हूँ तो ना मुझसे पहले ऐसा निशान ज़ाहिर हुआ और ना मेरे बाद होगा। जबकि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की झूठ का सबूत उनकी पैदाइश से भी 400 साल पहले रख छोड़ा था। अल्लाह ताला तो जानते थे, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह की ज़ात ये जानती थी कि कई 100 साल बाद एक शख्स आएगा और आकर ऐसा दावा करेगा कि मुझसे पहले ये निशान ज़ाहिर नहीं हुआ, और यही इसके खारिक़ आदत होने की निशानी है। और अल्लाह ताला ने 400 साल पहले एक शख्स को मेहदी का दावेदार खड़ा भी किया, और उसके ज़माने में भी सूरज और चाँद को बिल्कुल उसी तर्ज पर 2 लगातार सालों में ग्रहण लगाया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि रमज़ान की उन्हीं तारीख़ों में लगाया जिन तारीख़ों में कि मिर्ज़ा साहब दावेदार थे इस निशान के मिस्ताक होने के, तो ये झूठ ना होगा। हाँ, अलबत्ता आज आपको हमने खोल कर दिखा दिया कि मिर्ज़ा कादियानी साहब खुद अपने दाम में आ गए और अपने ही झूठ उनके बेनकाब हो गए। Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.